आज मैं आपको बताऊंगा जन्म जन्म मूवी कौन सी फ़िल्म का रीमेक थी। जन्म जन्म मूवी ये फ़िल्म 1988 में आई थी। इस फिल्म में हीरो थे ऋषि कपूर, हीरोइन थी विनीता और उनके साथ थे अमरीश पुरी, डैनी, गुलशन ग्रोवर, अरुणा ईरानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था विजय सदाना ने और इस फिल्म को लिखा था अब्रार अलवी ने। अब मैं आपको उस फिल्म का नाम बताने जा रहा हूँ जिस फिल्म का ये रीमेक थी। दरअसल जन्म जन्म मूवी मधुमती फिल्म का रीमेक थी। मधुमती फिल्म जिस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार साहब और हीरोइन थी विजयंती माला और विलन के किरदार में थे परान साहब। ये मूवी 1958 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी ने उस ज़माने में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी और अपने नाम बहुत सारे अवार्ड भी कर लिए थे। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी थी। अब मैं आपको इन दोनों फिल्मों के कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। इसके कैरेक्टर कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, स्टोरी कैसे मिलती है और डायरेक्टर ने हर एक स्क्रीन प्ले को कैसे इस फिल्म में उतारा है। अब मैं आपको जन्म जन्म फिल्म और मधुमती फिल्म में क्या क्या सेम है और क्या क्या फ़र्क है वो बताने जा रहा हूँ। दोनों ही फिल्में ख़याल में दिखाई गई हैं। दोनों का दूसरा जन्म हो चुका है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मधुमती फिल्म में दिलीप कुमार साहब इस फिल्म में परान साहब के काम काज का हिसाब किताब संभालते हैं, इसीलिए उन्हें मैनेजर बाबू कहा जाता है। ठीक उसी तरह से जन्म जन्म फिल्म में भी ऋषि कपूर अमरीश पुरी के काम काज का हिसाब किताब संभालते हैं, इसीलिए उन्हें भी मैनेजर बाबू कहा जाता है। दोनों फिल्मों में जंगल की कटाई के कारोबार को दिखाया गया है। अब दूसरे फैक्ट के बारे में सुनिए। जैसे कि आपने देखा है कि मधुमती फिल्म में दिलीप कुमार साहब को विजयंती माला यानी मधु से मोहब्बत हो जाती है और इस बात की खबर मधु के पिता को पता चल जाती है। वो दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। ठीक ऐसा ही सीन जन्म जन्म फिल्म में भी दिखाया गया है। ऋषि कपूर को चंद्रमुखी यानी चंदा से मोहब्बत हो जाती है और ये बात चंदा के भाई यानी डैनी को पता चल जाती है, तो वो भी इन दोनों की शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब मैं आपको तीसरे फैक्ट के बारे में बताऊंगा। मधुमती फिल्म में दिखाया गया है कि ठाकुर यानी परान दिलीप कुमार को 2 दिन के लिए शहर भेज देता है और मधु यानी विजयंती माला को हासिल करने चाहता था, लेकिन वो इस मंसूबे में नाकाम हो जाता है और मधु उसकी हवेली से कूदकर अपनी जान दे देती है। ठीक ऐसा ही सीन जन्म जन्म फिल्म में भी दिखाया गया है। ठाकुर यानी अमरीश पुरी ऋषि कपूर को 2 दिन के लिए शहर भेज देता है और डैनी भी 2 दिन के लिए कुछ काम के सिलसिले में शहर चले जाते हैं। तभी ठाकुर के गुंडे चंदा को किडनैप करके हवेली पर लाते हैं। तभी अमरीश पुरी को चंदा देखकर डर जाती है और वो भी हवेली से कूदकर अपनी जान दे देती है। अब चौथे फैक्ट के बारे में सुनिए। मधुमती फिल्म में जब दिलीप कुमार साहब शहर से वापस आते हैं तो देखते हैं मधु घर पर नहीं है। तब वो मधु के पिता से पूछते हैं, आखिर मधु कहाँ गई? तभी मधु के पिता कहते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, मैं भी 2 दिन के लिए शहर गया हुआ था। चूल्हे पर खाना भी जला पड़ा हुआ है। तभी दिलीप कुमार और मधु के पिता जंगल में मधु मधु करके आवाज़ देते हैं, लेकिन कोई भी आवाज़ किसी भी तरफ से नहीं आती है। सिर्फ एक गाना सुनाई देता है, वो भी दिलीप कुमार साहब को। फिर दिलीप साहब को जॉनी वॉकर बताते हैं कि मैंने आपके एक्सीडेंट की खबर सुनी थी,
इसीलिए मैंने मधु को हवेली पर भेजा था, लेकिन वो हवेली से वापस नहीं आई। ये बात सुनकर दिलीप साहब हवेली पर पहुंच जाते हैं और परान साहब से कहते हैं, बता मेरी मधु कहाँ है, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इन दोनों में ज़बरदस्त फाइट होती है। इस फाइट में दिलीप कुमार घायल हो जाते हैं। तभी जॉनी वॉकर इन्हें उठाकर अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और मधु के पिता यानी जयंत खान को परान साहब के गुंडे मार देते हैं। ठीक ऐसा ही सीन आपको जन्म जन्म फिल्म में भी देखने मिलेगा। जब ऋषि कपूर शहर से वापस आते हैं तो देखते हैं कि चंदा घर पर नहीं है। तभी डैनी कहते हैं, बाबू साहब चंदा कहाँ गई? मैं तो उसे घर पर छोड़कर गया था। खाना भी चूल्हे पर जला पड़ा हुआ है। अगर वो आपसे नहीं मिली तो कहाँ गई? फिर ये दोनों भी जंगल में चंदा चंदा करके आवाज़ देते हैं, लेकिन किसी भी तरफ से चंदा की कोई भी आवाज़ नहीं आती है। बस ऋषि कपूर को गाना सुनाई देता है। ऋषि कपूर उसकी याद में उदास हो जाते हैं। तभी जगदीप साहब ऋषि कपूर को बताते हैं कि मैंने देखा था कि कुछ लोग चंदा को उठाकर हवेली की तरफ ले गए थे। तभी ऋषि कपूर गुस्से में हवेली पहुंचते हैं और ठाकुर से कहते हैं, बता मेरी चंद्रमुखी कहाँ है, नहीं तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तभी अमरीश पुरी और ऋषि कपूर में ज़बरदस्त फाइट होती है। उस फाइट में ऋषि कपूर घायल हो जाते हैं, जिसकी वजह से डैनी उन्हें अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और डैनी को ठाकुर के आदमी गोली मार कर हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला देते हैं। अब मैं आपको 5वें फैक्ट के बारे में बताऊंगा। दिलीप कुमार साहब मधु की मौत का बदला लेने के लिए तड़पते रहते हैं और उसकी एक तस्वीर बनाकर उसकी तरफ बस देखते रहते हैं। फिर वो एक दिन पुलिस स्टेशन भी जाते हैं। कहते हैं कि मुझे ठाकुर से मधु की मौत का बदला लेना है, लेकिन पुलिस उनसे कहती है कि ठाकुर के खिलाफ़ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, हम उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। फिर एक दिन दिलीप कुमार साहब की मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिसकी शक्ल हूबहू मधु से मिलती है। वो उसे मधु कहकर पुकारते हैं, लेकिन दरअसल वो मधु की हम शक्ल होती हैं। तभी दिलीप कुमार साहब एक प्लानिंग करते हैं ठाकुर से मधु की मौत का बदला लेने के लिए और उसे कहते हैं कि तुम मेरे काम में मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। मुझे मेरी मधु की मौत का बदला लेना है। फिर वो रात 8 बजे उस हमशक्ल लड़की को हवेली में आने के लिए कहते हैं और पुलिस को भी उसी समय बुला लेते हैं। तभी दिलीप कुमार साहब भी हवेली में पहुंचते हैं और परान साहब की एक तस्वीर बनाते हुए कहते हैं कि आज रात मधु की आत्मा आने वाली है। इस बात से परान डर जाते हैं। तभी अचानक से मधु की आत्मा आ जाती है। परान साहब उसे देखकर घबरा जाते हैं और उस रात मधु के साथ जो घटना हुई थी उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं। तभी परान साहब को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। ठीक ऐसा ही सीन आपको जन्म जन्म फिल्म में भी देखने मिलेगा। ऋषि कपूर ठाकुर यानी अमरीश पुरी से भी चंद्रमुखी का बदला लेना चाहते हैं और उसकी याद में एक तस्वीर बनाकर बस उसे देखते ही रहते हैं। फिर एक दिन ऋषि कपूर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और कहते हैं ठाकुर कातिल है, उसे गिरफ़्तार कर लो। लेकिन पुलिस कहती है ठाकुर के ख़िलाफ़ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है, हम उसे गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। तभी एक दिन ऋषि कपूर की मुलाकात चंदा से जंगल में होती है। दरअसल वो चंदा की हम शक्ल होती है। उसे देखकर ऋषि कपूर कहते हैं, चंदा तुम वापस आ गई। तभी ऋषि कपूर को पता चलता है कि वो दरअसल चंदा की हम शक्ल है। तभी ऋषि कपूर के दिमाग में एक प्लान आता है कि चंदा की मौत का बदला ठाकुर से इस तरह से लिया जा सकता है।
फिर ऋषि कपूर चंदा के जैसी दिखने वाली हमशक्ल को कहते हैं कि तुम रात 8 बजे हवेली आ जाना। तुम एक आत्मा बनकर डराओगी तो ठाकुर अपने जुर्म का इकरार कर लेगा और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। इस तरह से मेरी चंदा की मौत का बदला पूरा हो जाएगा और मेरी रूह को भी सुकून मिलेगा। बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहूँगा। फिर रात 8 बजे ऋषि कपूर ठाकुर की हवेली पर पहुँच जाता है और अमरीश पुरी की तस्वीर को देखकर कहता है, तुम्हारी तस्वीर पर खून है ठाकुर, खून। तभी चंदा की आत्मा आती है और अमरीश पुरी उसे देखकर डर जाता है और उस रात जो घटना चंदा के साथ हुई थी वो उसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। ये सब सुनकर पुलिस ठाकुर को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन ठाकुर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एक झूमर ठाकुर के सर पर गिरता है, ठाकुर की मौत हो जाती है। अब मैं आपको फैक्ट नंबर 6 के बारे में बताऊंगा। मधुमती फिल्म में आपने देखा होगा कि दिलीप कुमार एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और मधु के जैसी दिखने वाली लड़की से कहते हैं, मैंने अपनी मधु की मौत का बदला ले लिया है, लेकिन इस बदले से क्या मेरी मधु वापस आ जाएगी? क्या मेरा चैन और सुकून मुझे वापस मिल जाएगा? तभी दिलीप कुमार माधुरी की तरफ देखते हुए कहते हैं, लेकिन माधुरी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जो मुझे नहीं मालूम, जो किसी को भी नहीं मालूम, वो तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ठाकुर ने मधु के साथ यहाँ क्या किया था? ये सब बातें तुम्हें कैसे मालूम हुई? तभी मधु की आत्मा मुस्कुराती हुई सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगती है और दूसरी तरफ से मधु की जैसी दिखने वाली हमशक्ल माधुरी दिलीप कुमार साहब की तरफ भागते हुए आती है और दिलीप कुमार साहब से कहती है, मुझे आने में देरी हो गई। मैंने देखा कि पुलिस वाले ठाकुर को गिरफ्तार करके लेकर जा रहे थे। आखिर यहाँ पर क्या हुआ? तभी दिलीप कुमार माधुरी से कहते हैं, अगर तुम अभी आई हो तो फिर वो कौन थी? फिर दिलीप साहब सीढ़ी पर भागते हुए जाते हैं, देखते हैं कि मधु की आत्मा हवेली के आखिरी हिस्से पर खड़ी है और दिलीप कुमार साहब को बुला रही है। तभी दिलीप कुमार साहब मधु मधु कहकर हवेली के आखिरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं और वहां से नीचे गिर जाते हैं। फिर इस फिल्म का ख़याल ख़त्म हो जाता है। ये पूरी कहानी दिलीप साहब अपने दोस्त को सुना रहे थे उसी हवेली में बैठकर। दिलीप कुमार और विजंती माला का दूसरा जन्म होता है। फिर वो एक दूसरे से एक स्टेशन पर मिलते हैं। तभी दिलीप कुमार साहब कहते हैं, हम दोनों तो जन्म जन्म के साथी हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। और फिल्म का दी एंड हो जाता है। ठीक ऐसा ही सीन आपको फिल्म जन्म जन्म में भी देखने मिलेगा। अमरीश पुरी के मरने के बाद ऋषि कपूर समझते हैं कि चंदा की आत्मा नहीं बल्कि चंदा के जैसे दिखने वाली हम शक्ल है। तभी ऋषि कपूर कहते हैं, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ये सब बातें तुम्हें कैसे पता चली जो मुझे भी नहीं मालूम कि ठाकुर ने तुम्हारी लाश के साथ हवेली में क्या किया था। चंदा की आत्मा मुस्कुराती हुई सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और चंदा के जैसे दिखने वाली लड़की ऋषि कपूर की तरफ भागते हुए आती है और कहती है, मुझे आने में देर हो गई, यहाँ पर क्या हुआ? तभी ऋषि कपूर उस लड़की को देखते हुए कहते हैं, मेरी चंदा वापस आई थी। फिर वो उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं, लेकिन चंदा की आत्मा गायब हो जाती है। फिर जन्म जन्म फिल्म का ख़याल भी ख़त्म हो जाता है। ये पूरी कहानी ऋषि कपूर अपने कलीग को सुना रहे थे उसी हवेली में बैठकर। फिर ऋषि कपूर अपने घर जाते हैं
तो देखते हैं कि उनकी माँ ने शादी का रिश्ता एक लड़की से तय कर दिया है और लड़की वाले उन्हें देखने आए हैं। तभी ऋषि कपूर देखते हैं कि उस लड़की की शक्ल चंदा जैसी है। फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि हम जन्मों जन्मों के साथी हैं। इसी सीन के बाद इस फिल्म का भी दी एंड हो जाता है। अब मैं आपको कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा। मधुमती फिल्म में हीरो दिलीप कुमार और हीरोइन थी विजयंती माला। जन्म जन्म फिल्म में हीरो थे ऋषि कपूर और हीरोइन थी विनीता। मधुमती फिल्म में विलन का किरदार फरहान साहब ने निभाया था, तो जन्म जन्म फिल्म में विलन का किरदार अमरीश पुरी ने निभाया था। मधुमती फिल्म में हीरोइन के पिता का किरदार जयंत खान ने निभाया था, तो जन्म जन्म फिल्म में हीरोइन के भाई का किरदार डैनी ने निभाया था। मधुमती फिल्म में कॉमेडी जॉनी वॉकर ने की थी, तो जन्म जन्म फिल्म में कॉमेडी जगदीप ने की थी। इन दोनों फिल्मों में क्या फ़र्क था, अब वो सुनिए। मधुमती फिल्म में फरहान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो जन्म जन्म फिल्म में अमरीश पुरी को मार दिया गया है। जहां मधुमती फिल्म में दिलीप कुमार को ख्याल के क्लाइमैक्स में मार दिया गया था, वहीं जन्म जन्म फिल्म में ऋषि कपूर को ख्याल के क्लाइमैक्स में ज़िंदा रखा गया है। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप लोगों ने ऋषि कपूर की फ़िल्म जन्म जन्म देखी है या नहीं। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।